अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि आपने डेवलपमेंट असेसमेंट कैसे करनी है, पेशेंट के ऊपर हम करके देखेंगे और हम इसकी डेवलपमेंटल एज दिखा लेंगे। क्रोनोलॉजिकल एज मुझे नहीं पता क्या है और उससे मुझे कंसर्न भी नहीं होना चाहिए। मुझे कंसर्न होना चाहिए डेवलपमेंटल एज पेशेंट की क्या है। तो आपने कैसे निकालनी है? सबसे पहले पेशेंट जिस तरह आपका कोऑपरेटिव खेल रहा है तो आपको सबसे पहले वो चीजें करनी है जिसके अंदर पेशेंट की कोऑपरेशन आपको नहीं चाहिए, जैसा कि उसकी विजन। तो सबसे पहले आपने करनी है विजन। तो विजन के लिए मुझे चाहिए कोई ऐसा खिलौना जिसके अंदर लाइट हो। सो हमारे पास एक खिलौना है, हम उसको ट्राई कर लेते हैं। तो इसको आप पेशेंट के आगे आपने 20 सेंटीमीटर के आगे लेके चलना है और फिर उसको स्टिमुलस चेक करना है कि पेशेंट उसको फॉलो करता है कि नहीं। तो मैंने ये किया, ये फॉलो कर रहा है बच्चा। ये तकरीबन 45 तक फॉलो किया है इसने इधर। अब मैं इसको इस साइड पे लेके आता हूँ, ये इसको इधर फॉलो कर रहा है और ये इसने 45 पूरा पूरा 180 तक फॉलो कर लिया है, ठीक है इसने। और इसको हम देखेंगे दोबारा फर्दर कि ये 130 360 तक करता है या नहीं करता। एटलीस्ट अभी इसने 180 तक कर लिया है। सो 90 यहाँ पे और 90 इस साइड के ऊपर, ठीक है। दोबारा मैं करता हूँ इसको। सो ये देखें, आप लाइट को पहले फिक्स करेगा ये फिर इसको फॉलो करना शुरू करता है बच्चा लाइट को। फिक्स नहीं कर रहा अभी, पहले इसने पूरा कर लिया था, ठीक है। तो बाज़ पेशेंट की कोऑपरेशन आपके साथ लॉस हो जाती है, तो आपने इसको जरूर देखना है इसको। अगेन अगर आप देखें इसको तो अब ये फिक्स कर रहा है इसको, मेरे फेस को फिक्स कर रहा है, कैमरे को फिक्स कर रहा है और ये लाइट को फिक्स करते हुए आप ले जाता है वहां पे। और अगर देखें तो ये यहाँ तक लेके आ रहा है, ठीक है। इसको लाइट को फिक्स कर रहा है और यहाँ पे तकरीबन ये 90 तक इसने फिक्सेशन की है। अब यहाँ पे दोबारा लेके जा रहा है और ये कंप्लीट उस साइड पे ले गया है। सो ऑलमोस्ट इसकी अगर आप देखें थोड़ा कॉपरेशन में सारी मजमूआ तौर पर देखें तो ये 180 तक फिक्स कर रहा है। अब नेक्स्ट मैंने इससे करनी है इसकी हियरिंग। तो हियरिंग के लिए हम रेटल लेंगे और उसके मेथड ये होता है कि रेटल को आपने एटलीस्ट जो है 1 फीट की डिस्टेंस से उसको आपने उसका अपना नॉइज प्रोड्यूस करना है और फिर देखना है पेशेंट क्या उससे डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं। उसमें 3 चीजें हो सकती हैं, या तो पेशेंट का फेशियल ग्रीमिस चेंज हो जाएगा, या फिर पेशेंट अपनी एक्टिविटी को रोक लेगा, या फिर पेशेंट उसकी तरफ देखेगा। सपोज मैं करता ऐसे हूँ कि इसको आप पेशेंट को मैं एंगेज करता हूँ किसी चीज के अंदर और फिर मैं उसको स्टिमुलस दूंगा। सो पेशेंट उस तरफ सॉन्ग की तरफ देख रहा है। सो पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है इस साइड पे। दोबारा मैं इसको करता हूँ, मैं इसको स्टिमुलस की तरफ फोकस कराऊंगा, इसको कि स्टिमुलस की तरफ, और फिर मैं उसकी हियरिंग चेक करूंगा। सो पेशेंट अगेन साउंड की तरफ मूव कर रहा है। सो पेशेंट अगेन साउंड की तरफ मूव कर रहा है। सो इन दोनों केसेस में पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है और पेशेंट दोनों दफा साउंड पे मूव कर रहा है। सो हियरिंग जो है हमारी वो भी पेशेंट की नॉर्मल है। विजन जो है 180 डिग्री तक है, दैट इज कंसिस्टेंट विद द 3 मंथ्स ऑफ एज। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने इसकी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर चेक करनी है। फाइन मोटर के लिए मैं कुछ चीज को ग्रैस्प करूंगा। पेशेंट की जो फिस्टिंग है वो खत्म हो चुकी है इस टाइम पे, पेशेंट अपने हाथ खोल रहा है इसका, ठीक है। मैं कुछ चीज को पकड़ाने की कोशिश करूंगा कि पकड़ता है कि नहीं, कोई उससे ग्रैस्प आई है कि नहीं। सो पेशेंट माइल्ड ग्रैस्प करता है लेकिन प्रॉपर उसकी अभी तक ग्रैस्प नहीं आई, ठीक है। सो प्रॉपर्ली पेशेंट इसको ग्रैस्प नहीं कर रहा। हल्की सी अल्लर ग्रैस्प आई है पेशेंट की, अल्लर साइड पकड़ना शुरू किया उसने, लेकिन प्रॉपर्ली वो इसको पकड़ नहीं रहा। ये अगर ग्रैस्प की अल्लर साइड पे ग्रैस्प कर ली उसने, ठीक है, इसको हम अल्लर ग्रैस्प कहते हैं। ये अल्लर साइड पे ग्रैस्प इसकी आई है। अब इसको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आता है। तो ये इसने पकड़ा हुआ है इसका, ठीक है। सो अल्लर ग्रैस्प इज प्रेजेंट। इसमें उसने थंब को कोई यूज नहीं किया, सिर्फ अल्लर फिंगर्स को यूज करके उसने चीज पकड़ी हुई है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप इसका ग्रैस्प का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ट्यूब को बच्चा पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता। तो हम इसको ट्यूब ऑफर करेंगे जो कि 4 मंथ का माइलस्टोन है। अल्लर ग्रैस्प 3 मंथ्स पे आ जाती होती है। सो ट्यूब को प्रॉपर्ली पकड़ नहीं पा रहा। सो एज इसकी 3 मंथ्स तक है ऑलमोस्ट। अब ग्रॉस मोटर माइलस्टोन के लिए इस एज पे हम देखते हैं पेशेंट की, अब जो सबसे अर्ली माइलस्टोन होता है वो है नेक होल्डिंग। तो इसके लिए हम 360 डिग्री मैनूवर करेंगे और देखेंगे कि पेशेंट के उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे क्या मैनूवर्स हैं। तो उसके लिए पेशेंट को आपने यहाँ से होल्ड करना है। सबसे पहले उसकी पोजीशन देखनी, ग्रॉसली पेशेंट हाइपोटोनिक नहीं है, पेशेंट के अंदर कोई फ्रॉग लाइक पोस्टरिंग नहीं है। तो उसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा उसको और पुल करूंगा, पुल टू सिट करूंगा। सो नेक उसकी लैग नहीं कर रही, ठीक है। सो पुल टू सिट करने में उसकी नेक लैग नहीं कर रही, लेकिन प्रॉपर सिटिंग उसकी नहीं आई बच्चे की, ठीक है, सिटिंग में। सो सिटिंग में सपोर्ट के साथ वो नेक उसकी लैग नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद उसकी हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन करूंगा। सो पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली अपना वेट बियर कर रहा है। फिर मैं इसकी वर्टिकल सस्पेंशन करूंगा, उसमें भी पेशेंट अपना हेड जो है वो एट द लेवल ऑफ बॉडी से ऊपर लेके जा रहा है। उसके बाद उसको मैं प्रोन पोजीशन में लेके उठाऊंगा। तो प्रोन पोजीशन में भी पेशेंट अपना जो है शोल्डर उठा रहा है, ये शोल्डर उसके उठे हुए हैं, ठीक है।
सो ये सारी चीजें जो इसकी मोटर माइलस्टोन की हैं ये कंसिस्टेंट हैं विद डेवलपमेंटल एज ऑफ 3 मंथ्स। जो उसकी नेक होल्डिंग थी वो भी है, फिर उसकी जो है वो अगर हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन पे उसकी नेक जो है वो ऊपर एलिवेट हो जाती है फेस से ऊपर, और उसकी जो हेयरिंग है वो भी पॉजिटिव है, और उसकी जो विजन है वो 180 डिग्री तक पॉजिटिव है। सो जो ऑल डोमेन्स के अंदर हम उसकी ओवरऑल एज देखें तो 3 मंथ्स के साथ है। तो इस तरह आपने डेवलपमेंट सिस्टम के केस को आगे लेके जाना है। थैंक यू।